छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक मोमोज वाला रहता था। उसके मोमोज पूरे इलाके में मशहूर थे, लेकिन अच्छी वजह से नहीं। रमेश का एक ही सपना था, जितना हो सके उतना पैसा कमाना। उसे लोगों की सेहत की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वह सस्ती और बासी सामग्री खरीदता, कई दिन पुरानी सब्जियां इस्तेमाल करता और सफाई का भी कोई ध्यान नहीं रखता था। उसे लगता था कि ग्राहक सिर्फ स्वाद देखते हैं, उन्हें कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। आज फिर बाजार में बहुत भीड़ है। अगर मैं ताजी सब्जियां खरीदूंगा तो खर्चा ज्यादा होगा। इससे अच्छा है कि कल की बची हुई सब्जियां और पुरानी चटनी ही इस्तेमाल कर लूं। ग्राहक तो एक बार खाकर चले जाते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि मैंने क्या डाला है। आखिर मेरा फायदा सबसे जरूरी है। रमेश अपनी दुकान पर तेजी से काम करने लगा। बाहर से देखने में मोमोज ठीक लग रहे थे, लेकिन अंदर की सामग्री खराब थी। वाह रमेश भैया, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। मुझे एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। सुबह से काम कर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। लो भाई, गर्मा गर्म मोमोज। मेरे जैसे स्वादिष्ट मोमोज पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए। बच्चों के लिए भी पैक कर दीजिए। दोनों ग्राहकों ने मोमोज खाए और घर चले गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद समस्या शुरू हो गई। शाम होते होते मोहन के पेट में तेज दर्द होने लगा। दूसरी ओर सीमा और उसके बच्चों की भी हालत खराब होने लगी। पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई कि शायद मोमोज खाने की वजह से ऐसा हुआ है। अरे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे लगता है कि आज जो मोमोज खाए थे उसी की वजह से ये सब हो रहा है। मेरे बच्चों की भी तबीयत बिगड़ गई है। अगर खाने की वजह से ऐसा हुआ है तो यह बहुत गलत बात है। कोई भी व्यापारी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। धीरे धीरे कई लोगों को इसी तरह की परेशानी होने लगी। बाजार में रमेश की दुकान को लेकर नकारात्मक बातें फैलने लगीं। अगले दिन रमेश दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं है। लोग दूर से देखते और बिना कुछ खरीदे आगे बढ़ जाते। यह क्या हो गया? कल तक तो मेरी दुकान पर लाइन लगी रहती थी। आज कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन रमेश को अभी भी अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। वह सिर्फ अपने नुकसान के बारे में सोच रहा था। उसी समय वहां सुरेश नाम का एक सज्जन व्यक्ति आया। वह शांत स्वभाव का और बहुत समझदार इंसान था। उसने गांव के लोगों की परेशानी के बारे में सुना था और वह रमेश से बात करना चाहता था। रमेश भाई, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? मैं देख रहा हूं कि आपकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। क्या आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है? लोग बेवजह बातें बना रहे हैं। थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई तो उसका दोष मेरी दुकान को दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। देखो रमेश, व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति लोगों को खाना खिलाता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर तुम खराब सामग्री इस्तेमाल करोगे, सफाई का ध्यान नहीं रखोगे और सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचोगे तो कुछ समय के लिए शायद ज्यादा पैसा कमा लो, लेकिन लंबे समय में सब कुछ खो दोगे। कुछ कल्पना करो कि अगर तुम्हारे अपने परिवार का कोई सदस्य ऐसा खाना खाकर बीमार पड़ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? दूसरों की तकलीफ को भी अपनी तकलीफ समझना सीखो। ग्राहक सिर्फ कमाई का साधन नहीं होते, वे तुम्हारे भरोसे पर खाना खाते हैं। सुरेश की बातें सुनकर पहली बार रमेश थोड़ा शांत हुआ। उस रात रमेश घर गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। बार बार सुरेश की बातें उसके मन में घूम रही थीं। क्या सचमुच गलती मेरी ही है? मैं हमेशा सोचता था कि ज्यादा पैसे कमाना ही सफलता है, लेकिन अगर मेरी वजह से लोग बीमार हुए हैं तो मैं गलत हूं। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे लालच से दूसरों को कितना नुकसान हो सकता है। अगली सुबह रमेश बहुत जल्दी उठा। वह बाजार गया और पहली बार ताजी सब्जियां, अच्छा आटा और साफ सुथरी सामग्री खरीद कर लाया। आज से मैं कोई भी खराब चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा। कम मुनाफा होगा तो भी चलेगा, लेकिन अब किसी ग्राहक की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा।
दोस्तों, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने लालच में आकर गलतियां की। मुझे सिर्फ पैसे दिखाई देते थे, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूं कि आगे से हमेशा साफ और ताजा खाना ही बेचूंगा। अगर इंसान अपनी गलती मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई। उम्मीद है कि अब कोई भी ग्राहक परेशान नहीं होगा। कुछ हफ्तों बाद रमेश की दुकान फिर से लोकप्रिय हो गई। इस बार लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके ईमानदार व्यवहार और अच्छी गुणवत्ता के लिए भी उसकी तारीफ करते थे। रमेश, आज तुम्हारी दुकान पर फिर से भीड़ देखकर बहुत खुशी हो रही है। याद रखो, सच्ची सफलता वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से मिले। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अगर उस दिन आपने मुझे नहीं समझाया होता तो शायद मैं अपनी गलती कभी नहीं समझ पाता। अब मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को अच्छा और सुरक्षित खाना देना है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। ईमानदारी, जिम्मेदारी और दूसरों की भलाई का ध्यान रखना ही सच्ची सफलता का रास्ता है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बदल लेता है, वही वास्तव में महान बनता है।